जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं। यदि आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, प्लीज़ आप उस वीडियो के बारे जरूर देख लीजिएगा। बहुत जानकारी आपको वहां से मिलेगी, इतना जानकारी मिलेगी कि आप सोचेंगे इतिहास क्या होती है। मैंने उसमें भी डिस्कशन किया है TRE 1, TRE 2, TRE 3 और एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को, PYQ। साथ ही साथ मैंने पूरा उसका जो है डिस्कशन किया है। साथ ही साथ बहुत सारा प्रश्न वहाँ से बताने का मैं प्रयास किया था। तो यदि आप नए हैं तो एक बार रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे कि माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप नए आए हैं तो, और कमेंट में लिखिएगा जय माँ सरस्वती। हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा। उम्मीद करते हैं आप माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए, पहला प्रश्न, ये पार्ट 2 वीडियो है, इसे मैंने पार्ट 1 कर दिया है। दोस्तों बता दूं आपको जानकारी के लिए, TRE 1, TRE 2, TRE 3 का ये PYQ है। चलिए, तो बोल रहा है कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने का कारण हुआ था। तो कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी के कारण हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो होता था दोस्त, वो आपका वहाबी आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वहाबी आंदोलन इसका होता था, जो कि लंबी दाढ़ी रखने पर यह लगाया गया था। चलिए, इसका हम लोग थोड़ा डिस्कशन पढ़ लेते हैं। अब नीचे पढ़ेंगे आप इसको, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों और सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ था। पटना इसका बड़ा केंद्र होता था। आप भी जानते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। पटना इसका बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसका दो प्रमुख नेता लियाकत अली और इनायत अली दोनों भाई हुआ करते। देखिए, विलायत अली और इनायत अली दोनों भाई इसका प्रमुख नेता हुआ करता था। और ये जो आंदोलन था, यह धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ करता। अगले बार पूछेगा तो अगले ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप बोल रहा वहाबी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1830 में, इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना हुआ था। तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1830 में, और इसका बड़ा केंद्र पटना हुआ करता था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। बोला किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब मेरठ षड्यंत्र मामला हो जाएगा। तो मेरठ षड्यंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मेरठ षड्यंत्र मामला भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए अत्यधिक राजनीतिक महत्व रखता था। और मार्च 1929 में षड्यंत्र के आरोप में 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य आप भी जानते हैं, इसका उद्देश्य दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। तो दलित वर्ग का पूना पैक्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि उस जगह महात्मा गांधी अनशन में बैठे हुए थे कि हम हड़ताल करेंगे, भूख करेंगे, क्योंकि उस जगह भीमराव अम्बेडकर से नाराज हो गए थे। कौन? तो महात्मा गांधी। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अछूतों के लिए हरिजन यानी ईश्वर संतान को बताया था। तो मतलब क्वेश्चन पूछेगा, बताइए हरिजन को ईश्वर का संतान किसने बताया था? ध्यान रखिएगा, ये आपका कोई और नहीं, महात्मा गांधी हुआ करते थे। कौन दोस्त? तो महात्मा गांधी इसका सही जवाब हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। वही नीचे जब आएंगे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। यही क्वेश्चन तो पूछा था आपसे कि सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कि पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कब? 17 मई को हुआ था, और अध्यक्षता इसका आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। जबकि वहीं बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक डॉक्टर संपूर्णानंद सरस्वती हुआ करते थे, जो कि आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी हुआ करते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे
कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड बिहार अमर सिंह के लेखक कौन हुआ करते थे। ध्यान रखिए दोस्त, इसका आंसर कलिंकर दत्त माना है बीपीएससी ने। तो कलिंकर कर हुआ करते थे जिन्होंने बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह का लेखक हुआ करते थे। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो पुस्तक हुआ करता था, ये पुस्तक इसका हुआ करता कलिंकर दत्त का 1855-57 का संथाल विद्रोह, बंगाल और बिहार में डच, कुंवर सिंह और अमर सिंह की जीवनी। कौन लिखा था? तो कलिंकर दत्त साहब ने लिखे थे। अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस विषय में क्या सत्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, ये मूकनायक का प्रकाशन किया था इन्होंने। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन भी किया था। साथ ही साथ 1956 इसका देहांत भी हो गया था। इसलिए इसका सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी थी। चलिए, जब यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए मुझे भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ के मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता सूबेदार रामजी मलोजी सकपाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे और इसे भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। और 1947 में अंबेडकर को भारत की पहली कैबिनेट कानून मंत्री भी ये बने थे। बाद में क्या किया? तो बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कब? तो 1950 में बौद्ध धर्म अपनाया था और 56 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो इस बात मतलब 1956 में भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था, जबकि 1950 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे जो मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया, तो ये आपका सही जवाब था। देखिए यहाँ पे मूकनायक और बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न देखेंगे आप दोस्त, ये आपका तैयारी 1, 2, 3 का री एग्जाम का जो है PYQ है, एक जगह मैं संगठित करके लाया हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी। तो माँ सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, यदि नहीं किया है तो अभी तक कर दीजिए। माता सरस्वती आप पर आशीर्वाद बनाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। जवाहरलाल नेहरू को स्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? आज याद कीजिए, मैंने कुछ देर पहले ही वीडियो में पढ़ाया था आपको। जगजीवन राम हुआ करते थे। जगजीवन राम हुआ करते थे। इसका ये सही जवाब इसका ये था। जान लीजिए, इसका ये गलत जवाब था, ये नहीं था। ये आपका जगजीवन राम हुआ करते थे, इसका श्रम मंत्री। जिसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पाएंगे इस जगह कि जो विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, व्यापार मंत्री इब्राहिम, उद्योग आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई और श्रम मंत्री जगजीवन राम हुआ करते थे। चलिए यहाँ पे पढ़िएगा ध्यान से। बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? क्या ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। व्यक्ति सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। हाँ, ये सही जवाब है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे पढ़ लीजिए थोड़ा सा। फैक्ट क्या कह रहा है कि 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन में हुआ, जिसमें कि अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा जा चुका है। बताइए 1922 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो गया में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास उसका अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस का नया गया अधिवेशन में भाग लिया था? दोस्त इसका आंसर जो माना है, ये इसका आंसर सही से संथाल हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर उराव माना है। इसलिए आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार जो भी होगा आप। चलिए हम इसको पढ़ ही लेते हो थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे इस जगह, इसको आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है
उरांव। कौन दोस्त? उरांव इसका सही जवाब हो जाता। संथाल का जो था इसका मुख्य अधिवेशन में जो भाग लिया था वो उरांव जनजाति हुआ करते थे जिन्होंने कि भाग लिया था। अगला बोल रहा है एडवोकेट ऑफ इंडिया। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कौन सा सही नहीं है? चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कौन सही है। तो आप भी जानते हैं यंग इंडिया जो था वो हुआ करता था महात्मा गांधी का। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा भाई, ये तो आप जान गए ये तो नहीं होने वाला। यंग इंडिया जो है ये तो नहीं, ये तो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा एडवोकेट ऑफ, यहाँ देखिए एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी इसका नहीं हुआ करता था, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 15 देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी 1938 और 39 की बात आएगा तो आपके दिमाग में एक ही बात होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे। इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता 1938 और 39 में हुआ करता था। अगला बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी बिहार सम रेनेसेंस पुस्तक लिखा किसने लिखा था? तो आप ये जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बोल रहा किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? अभी जानते हैं इसका आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ करता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही जवाब हुआ करता था। ध्यान रखिएगा दोस्त, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसी में लोगों ने चौकीदारी, बिहार में चौकीदारी देने से कर्ज हुआ करता था उसको इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से, ये आपको मैं पहला अध्याय में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो आपसे क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो इसका अरुणा आसिफ अली हुआ करते थे। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन में बिल्कुल है सर। तो अरुणा आसिफ अली इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको। तो अरुणा आसिफ अली एक भारतीय शिक्षिका एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करती थी। इसे ग्रैंड ऑफ लेडी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला बोल रहा है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना की? ध्यान रखिएगा, जब भी बात करेगा तिलक के बारे में तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इसका आंसर पूना इसका सही जवाब हो जाएगा। पूना इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल कहाँ का शब्द है दोस्त? तो आयरलैंड का शब्द है। और सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल की स्थापना रेडमैन के द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। बोल रहा है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कौन संबंधित हुआ करते थे? दोस्त एक बात जान लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है संबंधित। आप जिस पर मान लीजिए एक कोचिंग है, उसका एगो कोई होता है मुख्य संचालक होता है, उसमें कुछ शिक्षक पढ़ाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा बताइए कोचिंग संचालक कौन है, तो जो वहाँ का मेन मास्टर उसको आप बोलेंगे हाँ सर ये इसका संस्थापक था। लेकिन संबंधित पूछेगा, याद रखिएगा जितना उसमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो संबंधित सभी जुड़े हुए इससे। यहाँ संबंधित पूछा, इसका आंसर जो है था राहुल साहब और साजानंद सरस्वती दोनों हुआ करते थे। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। आज आप यहाँ पे पढ़ेंगे जब, तो हुंकार हिंदी प्रकाशन स्वामी सरस्वती ने पारित किया था। लेकिन इसका साथ में कौन था? तो राहुल साहब जो हुआ करते थे सांकृत्यायन हुआ करते थे जो कि साथ दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप भी जानते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 में इसका हुआ करता था। दोस्त यहाँ पे आप देख पाएंगे सब बहुत सारे अध्यक्ष का नाम है, तो आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, बाकी इसको आप याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को
किसने ये ह्यूम ने किया था। ये कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के हुआ करते थे। कहाँ पे? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। दोस्त आप याद रखिएगा, ये आपको बीपीएससी टीआरए 4 का जो था ये प्रश्न था, आप इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्त आप यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको माँ सरस्वती आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ यदि आप नए आए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके लिखिएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। जय माँ सरस्वती। दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मुझे दीजिए विदा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।